फिर से स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। कोरोना के इस टाइम में ऑक्सीजन को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है। सिचुएशन बहुत खराब है। तो इस टाइम नासा ने 10 ऐसे रूम प्लांट्स के बारे में बताया है जो कि ऑक्सीजन बढ़ाने के साथ ही हवा में घुले टॉक्सिक भी सोख लेती है। कोरोना के इस दौर में सबसे ज़्यादा जरूरी हेल्दी रहने की है, ताकि कोरोना वायरस अगर आपके बॉडी में इंटर कर भी जाए तो आपका शरीर उसका सामना कर सके। और इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट वो है आपका फेफड़ा, और इसके लिए सबसे जरूरी है भरपूर ऑक्सीजन वाली स्वच्छ हवा। तो आइए 9 ऐसे रूम प्लांट्स के बारे में जानते हैं जो ना केवल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं बल्कि बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलिन, टोलुइन जिससे हानिकारक रसायनों को सोख भी लेती है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कई एक्सपेरिमेंट के बाद इन पौधों के खास गुणों का पता लगाया है। नासा का मकसद स्पेस स्टेशन की हवा को नेचुरल तरीके से डिटॉक्सिफाई करना था। अब दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी के सलाह पर इन पौधों की यूज हम अपने घरों में कर सकते हैं, जिससे घर तो खूबसूरत दिखेगा ही, साथ ही आप हेल्दी भी रहोगे। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये पौधे और क्या है इनकी खासियत। सबसे पहले है अरेका पाम। ये एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ता है। यह पौधा अपने आसपास हवा में मौजूद फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलिन और टोलुइन को भी सोखता है। अब जानते हैं इसके देखभाल के तरीके। अरेका पाम हल्की रोशनी और बेहद सीमित पानी में भी उग जाता है। इसे आप लिविंग रूम में रख सकते हो। दूसरे नंबर पे है स्नेक प्लांट। आप लोग इसे सास की जुबान के नाम से भी जानते होंगे, क्योंकि ये पौधा लंबे होते हैं, इसीलिए इसे सास की जुबान मदर्स ऑफ टंग कहते हैं। यह पौधा रात में भी ऑक्सीजन बनाती है। एक रूम में एक पौधा पर्याप्त माना जाता है। नासा के अनुसार स्नेक प्लांट आसपास की हवा में बेंजीन, जाइलिन, टोलुइन और ट्राइक्लोरिएथिन जैसे विषैले टॉक्सिन को सोख लेते हैं। आइए जानते हैं इसका देखभाल कैसे करना है। स्नेक प्लांट विंडो से आने वाली सूरज की रोशनी में अच्छी तरह उगते हैं। इन्हें सप्ताह में एक बार पानी देने की जरूरत पड़ती है। आप इसे बेडरूम में रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे है मनी प्लांट। बेहद ही कम रोशनी में कमरों में आसानी से बढ़ने वाला मनी प्लांट भी तेजी से ऑक्सीजन बनाता है। नासा के अनुसार मनी प्लांट वातावरण से बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलिन और ट्राइक्लोरोएथिलीन जैसे खतरनाक टॉक्सिन्स को भी सोख लेती है। ये सब गुणों के बावजूद मनी प्लांट बच्चों और पालतू जानवरों के लिए विषैले होते हैं। इसके पत्ते खाने से उल्टी, दस्त, मुंह और जीभ पर सूजन हो सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। देखभाल कैसे करनी है ये जान लेते हैं। मनी प्लांट को सीधी धूप की जरूरत नहीं होती। इसे भी सप्ताह में केवल एक बार पानी देने की जरूरत होती है। अब जानते हैं रखने की जगह क्या है। किसी भी कमरे में, लेकिन बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर होना चाहिए। चौथे नंबर पे हमारा गरबेरा डेजी। सबसे सुंदर होम प्लांट्स में एक गरबेरा डेजी आमतौर पर सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पौधा रात में भी ऑक्सीजन बनाता है। नासा की रिसर्च के अनुसार यह पौधा वातावरण से बेंजीन और ट्राइक्लोरिएथिलीन को सोखता है। अब इसकी देखभाल कैसे करना है दोस्तों, ये जानते हैं। गरबेरा डेजी को सूरज की सीधी रोशनी की भी जरूरत होती है, इसलिए इसे आप ऐसी जगह रखें जहां कुछ घंटे सीधी धूप मिले। इस पौधों की मिट्टी को नम रखना होता है, इसके लिए इसको नियमित रूप से पानी देना होगा। अब इसको रखना कहाँ है ये जानते हैं। बेडरूम में या खिड़की के पास आप इसे रख सकते हो। इसके बाद आता है चाइनीज एवरग्रीन। धीरे धीरे बढ़ने वाला यह पौधा 18 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच अच्छी तरह उगता है। यह कम रोशनी में भी बढ़ते रहते हैं। इनकी ऊंचाई 3 फीट होती है। बड़ी बड़ी पत्तियों वाला यह पौधा एनवायरनमेंट से बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड को सोख लेते हैं। अब इसकी देखभाल कैसे करना है ये जानते हैं। इसे बेहद कम देखभाल की जरूरत पड़ती है। इसे कभी कभी ही पानी देने की जरूरत पड़ती है। पालतू जानवरों के लिए इसके पत्ते विषैले साबित हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। रखने की जगह लिविंग रूम या हॉल में आप इसे रख सकते हैं। अब नंबर आता है स्पाइडर प्लांट का। इसको रिबन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ऊंचाई करीब 60 सेंटीमीटर या 2 फीट तक होती है। यह पौधे 2 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड को भी सह लेती है। हालांकि इनके लिए सबसे अच्छा तापमान 18 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पाइडर प्लांट आसपास के वातावरण से तेजी से
कार्बन मोनोऑक्साइड और जाइलिन सोख लेते हैं। इसकी पत्तियां घरेलू जानवरों और बच्चों के लिए नॉन टॉक्सिक होता है, यानी यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अब देखभाल कैसे करना ये जानते हैं। स्पाइडर प्लांट को सप्ताह में एक बार पानी देने की जरूरत होती है। रखने की जगह बेडरूम या लिविंग रूम में रख सकते हैं। छठा नंबर है एलोवेरा। हमारी किचन की खिड़की या किचन का गार्डन सबसे काम का पौधा है एलोवेरा। आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, यह पौधा हर तरह से उपयोगी है हमारे लिए। इसके पत्तों से निकलने वाला जेल रसोई में जलने की मामूली घटनाओं को लेकर ब्यूटी केयर के तमाम कामों में इस्तेमाल होता है। इसका जेल एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। आयुर्वेद में इसके कई और औषधीय उपयोग में यूज करते हैं। वहीं इसकी पत्तियां आसपास के वातावरण से वार्निश, फ्लोर वार्निश और डिटर्जेंट्स में पाए जाने वाले टॉक्सिन, बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड को सोख लेती है। अब देखभाल कैसे करना है ये जानते हैं। धूप में यह सबसे अच्छी तरह पनपता है। इसे पानी देने की बहुत कम जरूरत होती है। रखने की जगह खिड़कियों पर या ऐसी जगह रखें जहां पर धूप आसानी से आती हो। अब आगे जानते हैं ड्रैगन ट्री के बारे में। इसको रेड एच डेस यानी लाल सिरों वाला ड्रेसिनिया भी कहते हैं। यह हमेशा हरा भरा रहने वाला पौधा है। यह घर की एनवायरनमेंट से बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलिन, टोलुइन, ट्राइक्लोरिएथिलीन को सोख लेता है और यह 2 से 5 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। अब जानते हैं इसकी देखभाल कैसे करनी है। इस पौधे को सूरज की रोशनी की भी जरूरत होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां धूप आती हो। पानी इसकी मिट्टी में नमी के हिसाब से ही दे सकते हैं। रखने की जगह इसकी है बालकनी या लिविंग रूम में आप इसे रख सकते हो जहां धूप आनी चाहिए। वीपिंग फिग के बारे में आप जानते हैं। ये पौधा महारानी विक्टोरिया के समय से ही काफी पसंद किए जाने वाला रूम प्लांट है। नेचुरल अवस्था में यह 20 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। दरअसल से ऑक्सीजन रिलीज करती है। इसकी देखभाल कैसे करनी ये जानते हैं। गमले या जमीन में इसकी जड़ें बहुत तेजी से फैलती है। यह बगीचे या मिट्टी के गमले को नुकसान पहुंचाती है। इससे पालतू जानवरों को एलर्जी हो सकती है। बालकनी या लिविंग रूम में रखें जहां सूरज की रोशनी आती हो। ये जान लिया ये 9 ऐसे प्लांट्स है जिसे आप अपने घर में लगाकर खूबसूरती के साथ आप हेल्दी भी रह सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी इसे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।